Hello students, welcome to my class and today start our social studies class and today's lesson is chapter 6 domains of the earth exercise जो हम आज कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर 7 मेजर लैंड फॉर्म्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन एंड द पेज नंबर जो आज का लेसन है वो है 48 to 51। प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर डायरी दैट चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ओके, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज होगा और चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर द एक्सरसाइज जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, तो आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स। लार्ज एंड लैंड मास, लार्ज लैंड मास सेपरेटेड लार्ज वाटर बॉडीज क्या होगा? कॉन्टिनेंट। ओके, दैट इज़ द कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ द माउंटेन रेंज, ये होगा क्या? उड़ाल माउंट उड़ाल माउंटेन रेंज। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, क्या होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज अंडीज। और द कॉन्टिनेंट through which all the 3 latitude pass is Africa. Next is the deepest part of the earth is Mariana Trench. Only ocean named after country क्या होगा? इंडिया। द लेयर एटमॉस्फेयर यहाँ होगा स्ट्रेटोस्फियर, नाम यहाँ पे शायद नहीं हो सकता स्ट्रेटोस्फियर। इन लाइफ एग्जिस्ट क्या होगा? बायोस्फीयर। द एरिया अराउंड द प्लानेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दैट इज द बायोस्फीयर। ओके, इसका आंसर भी है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ, देखो। हेयर द आंसर्स 1 to 10। फर्स्ट नंबर आंसर इज कॉन्टिनेंट, सेकेंड आंसर इज उड़ल, third is Africa, 4 is Sahara, 5 is Andes, 6 is Africa, 7 is Mariana Trench, 8 is India, 9 is stratosphere and 10 is biosphere। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। चलो, नेक्स्ट इज चैप्टर 7 मेजर लैंडफॉर्म्स। ओके,
सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, मतलब सरफेस, अर्थ का सरफेस सब जगह सेम नहीं है. एट सेम प्लेसेस इट इज़ हाई एंड सम at some places it is high and at some places it is low. Some parts are rugged and some are flat. This gives rise to different landforms like mountains, plateaus, plains and deserts. तो कहाँ पर ऊंचा होता है, कहाँ पर भी लो होता है, नीचा होता है थोड़ा सा, कहाँ पर भी सरफेस में मतलब रग्ड होता है, मतलब रफ होता है, कहीं पर फ्लैट होता है. तो ये जो डिफरेंट टाइप लैंडफॉर्म्स है, ये क्या क्या लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है एंड डेजर्ट है. ओके, सो एट फर्स्ट इज माउंटेन्स. अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन of earth's surface. They usually have a broad base and a small summit. As you go higher, the climate of the mountains becomes colder, which is a reason why less people live in the mountain areas. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice called glaciers. So glaciers कहाँ पर है, माउंटेन्स में होता है. ग्लेशियर किसे कहा जाता है, जहाँ पर फ्रोज़न रिवर होता है उसको ग्लेशियर बोला जाता है. ठीक है. since the slopes are steep, less land is available for farming. तो वहाँ पे लैंड नहीं मिलता है फार्मिंग करने के लिए. माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज अ रेंज. तो जब जहाँ पर एक लाइन में माउंटेन होता है उसको माउंटेन रेंज बोला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द हिमालयस इन एशिया, द अल्प्स इन यूरोप, ये सब माउंटेन रेंज हैं. एंड द आंडीज इन साउथ अमेरिका. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. तो ये 3 मेन टाइप्स, मतलब माउंटेन्स के 3 टाइप्स होते हैं. कैसा, एक माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rough terrain and high conical peaks. The Aravalli range in India is the oldest fold mountain system of the world. So यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि which mountain range is the one of the oldest fold mountain systems of world in India? That is the Aravalli. Okay. Block mountains. So block mountains are created when large areas of land are broken down and displaced vertically. The Rhine Valley and Vosges mountains in Europe are example of such mountain system. Okay. Next is volcanic mountains are formed ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनो जो हम देख पाते हैं, सो वो वॉल्केनो से तैयार होता है वो माउंटेन, और उसमें वॉल्केनो एक्टिविटी होता है. माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा is the example of such mountains. So which are the example of volcanic mountains? Mount Kilimanjaro and Mount Fujiyama. The river valleys and terraces are ideal places for the cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. तो mountains किसकी variety है? Flora and fauna की. Okay. Mountains are also storehouses of timber, wild plants and medicinal herbs.
They provide an ideal site for tourist visits and for various adventure sports like paragliding, hang gliding, skiing, etc. Okay. Next is plateaus. A plateau is a flat topped highland with steep sides. Since it looks like a table, it is also called a tableland. तो प्लेट्यू को और भी क्या बोला जाता है? टेबललैंड बोला जाता है, because it is look like a table. Thus, they are areas of high flat land. It may have one or more sides with steep slopes. The height varies from a few hundred meters to several thousand meters. Like the mountains, they may be young or old. इसकी हाइट, प्लेट्यू की हाइट कितनी होती है? अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, several thousand meters. Okay. Next is the Tibet Plateau is the highest plateau in the world. So which plateau? Tibet Plateau is the highest plateau in the world. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. So सबसे oldest plateau कौन सा है? Deccan Plateau. Plateaus are rich in mineral deposits. Therefore, many of the mining areas of the world are located in plateau areas. The African plateaus are famous for gold and diamond mining. So, कौन सा plateau बहुत ही famous है? African plateaus are famous for gold and diamond mining. In India, huge deposits of iron, coal and manganese are found इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो इंडिया में कौन सा है? कोल है, मैंगानीज है, आयरन है. मेनी वाटरफॉल्स ऑल्सो राइज इन द प्लेट्यूज एज रिवर्स फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट्स. कुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड जोग फॉल्स इन द कर्नाटका आर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन द प्लेट्यू रीजन्स. तो प्लेट्यू रीजन्स में जो फॉल्स है वो क्या क्या है? हुंद्रू फॉल्स कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में. और जोग फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटक. क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज सिचुएटेड द जोग फॉल्स. ओके. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव लावा प्लेट्यू that are rich in fertile black soil and good for cultivation. Because of beauty, waterfalls and natural scenic beauty, they attract many tourists. So प्लेट्यू में भी बहुत सारे टूरिस्ट जा सकते हैं घूमने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी वाटरफॉल्स होते हैं बहुत, और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लावा प्लेट्यू होते हैं ना, तो इसीलिए वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है और वो भी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है. और वहाँ पे क्या कल्टीवेट कर सकते हैं हम? वहाँ पे कॉटन कल्टीवेट कर सकते हैं वहाँ पे. सो आज यहाँ तक कि नेक्स्ट डे हम और डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे ये चैप्टर के बारे में. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग.